रिकॉर्ड हो रही है, उन्होंने अपलोड करनी है। राजा जी हाँ तुम कह रहे थे ना ही किया करें ना। अच्छा, बिलाल भाई ये बताएं आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है, कब तक मत होती है? शादी देना करो को आज इनका इंटरव्यू है केड़ा तो इंटरव्यू मेरे तना पा देना है। ये वैसे नाज़रीन मैं आपको एक लाजमी कहना चाहूँगा कि हमारे ऑडियो के हम अपग्रेडेशन कर रहे थे तो बिलाल भाई ने उसको पूरे ऑडियो को समझते हुए इसकी इंजीनियरिंग को खुद अपनी एक ऑडियो डिवाइस इजाद की है, एक तरह से बनाई है। और मेरे नहीं हाल से पहले किसी और ने बनाई होगी, पूरे इन्होंने सिस्टम को समझा है। नहीं इंजी ना शुरू कर दी। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन जुगाड़ू सिस्टम के साथ मैं हूँ आपका बिलाल अहमद और मेरे दाएं बाएं बैठे हुए हैं। दाएं बाएं तो कोई भी नहीं बैठा हुआ, नहीं मेरे सामने जो है ना कामरान भाई और फजान भी बैठे हुए हैं। आज इनका इंटरव्यू है। केड़ा इंटरव्यू? इंटरव्यू पॉडकास्ट है हमारी आज, तो शुरू करते हैं। फजान भाई क्या शुरू करते हैं बिलाल साहब? पहले तो मुझे बताएं, बिना रिकॉर्डिंग के। पहले तो मुझे नहीं रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या? हाँ वो चलिए, सबसे पहले मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, ये पॉडकास्ट और ये वीडियो जो है मलिक बिलाल अहमद के चैनल के लिए, इसके अलावा ये कहीं स्पॉन्सर करते हैं उनको, तो मैं दस दिया मेरे तो ना पा देना है। ठीक है। बिलाल भाई एक बड़े माशाल्लाह हार्ड वर्किंग, पहले भी मैं कई बार इनके बारे में बोल चुका हूँ लेकिन ऑनलाइन काफ़ी कम बोला हूँ। लेकिन इनके बारे में एक अलग से पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाने का है जिसका मैं बार बार इरादा कर चुका हूँ, एक बार फिर उसका इजहार कर देते हैं कि बड़ी गूनागूं सलाहियतों के मालिक हैं और बड़ी बागोबार शख्सियत है। तो अब ये हमारे कुछ ऑडियो के मसाइल आ रहे थे। अच्छा, हमारी पॉडकास्ट के ऊपर जो बिहाइंड द सीन है उनमें बड़ा मेन कैरेक्टर है हर हवाले से, हर रोल में, कभी प्रोडक्शन में, कोई पोस्ट प्रोडक्शन में, और आज तो है वो कैमरे के सामने ही आ गए हैं। तो ये थोड़ा सा ऑडियो सेटअप अपग्रेड किया है तो उसको थोड़ा टेस्ट भी कर रहे थे। तो बिलाल साहब अभी तक आपका बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा है पॉडकास्ट का? बड़ा अच्छा रहा है, मतलब बड़ा सीखने को भी मिला है। तो इस तरह अगर बंदा करता रहे ना तो उसको कोई ना कोई चीज़ें और भी मिलती रहती हैं। क्या क्या आपको इससे सीखने को मिला? मैं सबसे बड़ा मतलब ऑडियो का जो है ना, ये देखिए आज भी मैं ऑडियो की कर रहा हूँ, मुझे बड़ा वो ऑडियो के बारे में पता चल जाता है कि ये चीज़ जो है ना ठीक नहीं है, इसमें मसला आ जाएगा लाइव के दौरान, और ये ठीक है इसमें नहीं आएगा। और भी चीज़ आपको रिकमेंड करना चाहूँगा और आपकी बल्कि तवज्जो भी इस जानब मबसूल करवाना चाहूँगा। हमारी पॉडकास्ट में जितने गेस्ट आ रहे हैं उन तमाम के ख्यालात अगर आप उनको सुनना शुरू कर दें, थोड़ा सा समझना शुरू कर दें, तो ये भी आपके एक्सपोजर के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ज़ाहिर है इतनी वाइड ऑडियंस अगर उससे मुस्तफ़ीद हो रही है तो आप क्यों नहीं, आप ज़रा ये प्रोडक्शंस की उससे पेचीदगियों से निकल के जो है ना, बल्कि ये बताएं जितने गेस्ट आते हैं तकरीबन 90% से आपकी मुलाकात हुई है, तस्वीरें वगैरह बनी हैं, तो उनसे मिल के आपको कैसा लगा और सारा वो वाला एक्सपीरियंस भी शेयर करें ज़रा। ओए इस बारे तो कभी सोचे ही नहीं थी। यार हाँ सोचना चाहिए जी वैसे। अभी सोच लें, क्या दिमाग बंद हो गया? अच्छा थोड़ा सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया मिलके? मज़ा सलीम अलबेला के साथ जो है ना मज़ा ज़्यादा वो थोड़ी बरादरी दा सी ना। फनी जेड़ा सी उन्हों दा सलीम अलबेला के जनाब हम बिलाल भाई की वैसे गए थे, वरना हमारा कोई इतना अच्छा ये उनकी मैंने वीडियो अपने चैनल पे डाली है, वो काफ़ी लोगों ने देखी, 5200। और सबसे ज़्यादा इश्तियाक और चाहत किसके साथ ही तस्वीर खिंचवाने की आपको? ये भी नहीं सोचा। अमूमन फजान भी इसी तरह होता है जब किसी चीज़ को, एक चीज़ होती है इंटरटेनमेंट, किसी यानी कि कोई आम ऑडियंस है उस पर वो उसे बड़ा है ना इंटरटेन होके और उससे सीखने की गर्ज से सुन रहा होता है। इसके बरक्स जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या एडिटिंग डिपार्टमेंट होता है वो अमूमन इन सारी चीज़ों से मुगर्रा होकर सिर्फ और सिर्फ बेहतर क्वालिटी के लिए काम कर रहा होता है। बड़ा ज़रूरी है इनका, अगर ये ना करें तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाए, अक्सर वो भी जाता है। और इवन जो आपका एडिटर है या एडिटर है वो तो ऑलमोस्ट एक पॉडकास्ट को 20 बार सुनता है। अच्छा याद है, मुँह इधर कर लो या लत्ता भी इधर कर लो, मुँह इधर जुगाड़ू सिस्टम है जिस तरह ही चल रहा है काम। तो उसमें ये है कि जो प्रोडक्शन टीम होती है जहाँ पे, यानी कि वो एक एक्सपीरियंस ये हुआ है, आपका भी एक्सपीरियंस होता होगा, क्योंकि जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं उस वक्त तो आप मुकम्मल तौर पे उनकी गुफ्तगू को बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं, लेकिन जो इसके बरक्स जो दीगर लोग क्रू होती है या प्रोडक्शन, लेकिन हमारी क्रू ऐसी है कि इनके होते हुए मेरा ध्यान भी जो है ना प्रोडक्शन की तरफ जो सबसे पहले हमारी पॉडकास्ट थी वो कौन सी थी भला, आपको याद है?
जी याद है, मेरा क्यों इम्तिहान ले रहे हो तुसी? मैनू तो पता ही है। वो थे, क्या नाम है उनका? सर फरासत, डॉक्टर फरासत साहब थे ना मेरे टीचर। नहीं नहीं, उससे पहले अच्छा थे। वो वाली ना, वो पॉडकास्ट नहीं थे ना, वो तो अभी एक जुगाड़ था। उस पे मेहनत भी हमने ज़्यादा की, भैया मतलब हाँ, वो सारी रात ही हम जो है ना वो उसको एडिट करते रहे। सर्दियों की रात है, तवील रात, हाँ, वो वाकई एक हो गया था। वैसे अब आप बताएं, आपका गेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं, जो एक्सपीरियंस रहा आपका मिलने जुलने का। इकरारुल हसन साहब के साथ जो है ना वो अच्छा था। उनके साथ मैं काफ़ी जो है गपशप भी हुई है। पहले तो और उनको, मुतअद्दिद मुलाकातें आपकी हो चुकी हैं। हाँ जी हाँ जी, उनके उनके साथ घर तो भी और घर काफ़ी के जो है बाहर। हमारी मुलाकातें वगैरह होती रहती हैं। लेवल है आपका। और पिछले दिनों में उनकी वो बेगम के साथ भी हमने जो है पॉडकास्ट की है। अच्छा। हाँ जी, तो उनकी भी इंशाल्लाह अनकरीब हम रिलीज़ कर देंगे। पहले वो वाली रिलीज होगी, ये वाली रिलीज होगी? कौन सी? ये जो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहले ये रिलीज हाँ, होगी? ये पहले हो जाएगी, ये आज ही हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, क्या बात है आपका। और हमने, क्योंकि हमने वो ऑडियो अपना जो है ना ऑडियो सिस्टम चेक करना है, ताकि आइंदा हमें कोई मसला ना हो इसमें। मसला कभी हुआ है वैसे ऑडियो के सिस्टम में? कई दफ़ा हुआ है, अभी कराची में हो गया था मसला। नहीं, वो कराची में तो आप नहीं थे इसलिए मसला होगा, जो ना आउटडोर स्टेशन। एक तो दो मसाइल हैं, दो आजमाइश। सफ़र तो वैसी एक आजमाइश है, और स्टूडियो से बाहर रिकॉर्डिंग करना एक वैसी आजमाइश हाँ है। जी, तो हाँ जी, उसमें वो दो ही आजमाइश हो गई थी। एक तो वो सामान, लेकिन मतलब वो जल्दी में बंदा निकलता है तो वो सामान जो है ना पूरा करना, वो भी बड़ा, सामान भी पूरा था, पता नहीं क्या बैड लग हुई है, हाँ बहुत जी, ही हाँ जी। ज़्यादा। हालांकि वहाँ के तो लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया था, हर चीज़ इनेबल की है, हाँ कैमरा, जी, लाइट्स, जी गेस्ट। जी। लेकिन यह कि वो ज़रा ज़्यादा ही हो गए थे हेल्प करने वाले ना, को 15-20 लोग वहाँ इकट्ठे। तो रश इतने बढ़ ज़्यादा गया भी था। नहीं होने चाहिए और इतने कम भी नहीं होने चाहिए कि वो हाँ, बंदा, तो वो दो चीज़ें आपस में कुछ क्रॉस हो गई। 3 बंदे हो ना साथ तो वो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन वो एक बड़ा डिवास्टेटिंग एक्सपीरियंस रहा है, वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे अपनी एक और हमारा वो, ये तो हमारा ये जो है ना वो हमने जो ऑडियो डिवाइस ली है बहुत महंगी है। ये नाजरीन एक बड़ा एक अच्छा, महंगी आप बता रहे हैं? पहले वाली महंगी है, लेकिन ये वैसे नाजरीन मैं आपको एक लाजमी कहना चाहूँगा कि हमारे ऑडियो के हम अपग्रेडेशन कर रहे थे, तो बिलाल भाई ने इसको पूरे ऑडियो को समझते हुए, इसकी इंजीनियरिंग को, इसकी साइंस को समझते हुए खुद अपनी एक ऑडियो डिवाइस ईजाद की है, एक तरह से बनाई है। और मेरे ख्याल से पहले किसी और ने बनाई होगी। पूरे इन्होंने सिस्टम को समझा है। असल में इनका फ़ायदा जो है ना, इनका जो खसूसियत है, एक चीज़ को पकड़ ले तो उसमें घुस जाते हैं और उसको एक्सप्लोर करके छोड़ते हैं उसका। अब इन्होंने हमारा पूरा ऑडियो का सेटअप इन्होंने स्टडी किया, उस डिवाइस को देखा, जूम डिवाइस को, उसके मुताबिक अपनी डिवाइस बना ली। और हमारी जो अभी आप जाएंगे अगर नेस्बत रोड, वहाँ पे आप पॉडकास्ट सेटअप का पूछेंगे, वो 50,000 से नीचे कोई डिवाइस नहीं है। इन्होंने ये डिवाइस है वो कितने आपको ये 5,000 की प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा ही है। हाँ जी बिल्कुल। 5,000 के अंदर आपको पूरा ये ऑडियो का सेटअप लगा के दे सकते और इसमें जो है ना जितने आप कहेंगे माइक के, इतने 6 माइक, 3 माइक, जितने भी आप कहेंगे वो लग जाएंगे। इस टाइम जो है हमारे पास 3 माइक जो है ना एक हैं। टाइम। ऑडियो सेटअप से मुराद ऑडियो रिकॉर्डर है, इसको माइक ना समझ लीजिएगा, माइक इज सेपरेट थिंग। जो ऑडियो रिकॉर्डर ना वो अलग आता है पॉडकास्ट का। जिन लोगों को, यह मेरा चल रहा है कि नहीं है? चल रहा है। तो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए कि माइक इज़ अ सेपरेट थिंग, और उसके साथ जो माइक्स की जो ऑडियो उसको रिकॉर्ड करने की अलग डिवाइस आती है, उस पर मिनिमम 50,000 का खर्चा आता है। जी जी। और बल्कि अपग्रेड करने के लिए हम जब गए थे तो हमें कोई लाख से ऊपर ही चीज़ें मिल रही थी, वो हम ले भी रहे हैं। मेरा तो अभी तक था इरादा आज शाम तक लेने का, लेकिन जो हमने ये नई चीज़ें याद कर दी और इंसिस्ट कर रहे हैं कि इसी को इस्तेमाल करें। लेकिन 5,000 वाली चीज़ को इस्तेमाल करते हुए डर लग रहा है कि खुदा खास सब करना कोई इसलिए हम जो है ना टेस्ट कर रहे हैं। कामरान भी आपकी कर रहे हैं, ये रिस्क लेना चाहिए ये असल में इस तरह से, एक तो पॉडकास्ट में खुसूसी तौर पे ये जो सिस्टम बिलाल भाई ने इंट्रोड्यूस करवाया है, गो कि इसका फर्स्ट हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, लेकिन मुझे रिलायबल इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें वायर्स जो है ना वो डायरेक्ट जो आपकी जो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस है उस तक जा रही हैं। क्योंकि अमूमन जो हम वायरलेस सिस्टम को जब इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लेकिन बिलाल भाई इसके लिए ये है कि कैमरा जो है वो कौन सा DSLR में तो नहीं लग सकता ना? ये अगर इसके आगे भी कन्वर्टर लगाएंगे ना छोटा, वो DSLR के लिए, क्योंकि उसमें वो दूसरी पिन लगती है, वो कन्वर्टर लगना। कन्वर्टर कितने का आएगा? वो मेरा ख्याल है 300-400 का होगा वो कन्वर्टर। ठीक है, बस सही है, बड़ा अच्छा आपने। वो उसमें भी लग जाएगा। वैसे तो ये बड़े कैमरे में डायरेक्ट ही लग जाएगा, अभी ये डायरेक्ट ही जा रही है उसमें। पहले तो हम वो डिवाइस लहदा से
उसको करते थे। तो यार आप इसको अच्छे तरीके से मार्केट करें, हम इंशाल्लाह आपकी पूरी इसमें हेल्प करेंगे। आपने बड़ा एक कारनामा मेरे ख्याल से अंजाम दिया, अपना खुद ही अपने सेटअप बना लिया। इसको अच्छे तरीके से आप ज़रा मार्केट करें और इसको अल्लाह खैर करेगा। जी जी कॉल सुनने इंशाल्लाह। की इजाज़त है कि नहीं? चलें सुन लें, लेकिन इजाज़त तो नहीं है उतनी देर में। जी, कमरा अस्सलाम वालेकुम जी। अपना माइक। हाँ जी कामरान भैया, आपको कैसी लगी है ये हमारी डिवाइस? ये डिवाइस बहुत ही अला है, और इसमें जिस तरह जो आवाज़ खसूसी तौर पे, क्योंकि पॉडकास्ट हो या एफएम रेडियोस हो, उसमें वॉइस जो है ना वो बड़ी हाँ मायने जी, रखती वॉइस है। की क्वालिटी जितनी वॉइस की बेहतर होगी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए आपने ये जो खसूसी तौर पे सोल्यूशन दिया है, और 3 कैम 4 कैम 5 माइक्स 6 माइक्स तक जो है आप वो कर रहे हैं। 6 माइक्स तक इसमें आप अटैच कर सकते हैं। तो इसमें ये बड़ी इन्वेंशन है, और इससे ना सिर्फ आने वाले जो पॉडकास्टर्स हैं उनके लिए एक नई सहूलत आएगी, बल्कि इसके साथ साथ मैं समझता हूँ एक जिद्दत आएगी जी जी। कि कम पैसों में कम पैसों में जो है ना इतना, ये हमने पहले एक डिवाइस ली थी, फिर मेरा ख्याल है 30+ की जो है ना, या 40+ की थी वो, उसमें इशू भी था, उसमें भी थोड़ी सी नॉइज़ वगैरह आती थी, लेकिन हम उसी को इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, लेकिन मैंने सोचा कि कोई नया किया जाए। और अगर डायरेक्ट हो ना, इसका ये फ़ायदा है कि अगर आपकी वॉइस डायरेक्ट कैमरे में जा रही है ना, तो आपको वो सिंक्रोनाइज़ नहीं करनी पड़ेगी वॉइस। हाँ ये सबसे इसका जो है ना, वैसे आप ऑटो मास्टर कैम जो है आपका हाँ वो जी। ऑटो सिंक्रोनाइज होगा, अदर कैम्स को आप जो है ना वो सिंक्रोनाइज करने के बाद हाँ जी, वैसे तो वो सिंक्रोनाइज करने में बड़ा टाइम लगता है, बाज़ औक़ात वो एडिटिंग में बहुत मसला आता है, लेकिन इसमें जो है ना वो कोई मसला नहीं है, ये डायरेक्ट ही आपकी। इसका एक फ़ायदा जहाँ तक मुझे लग रहा है, कैमरे के अंदर भी आप इसको सुन पा रहे हैं। हाँ और जी, हाँ जी। जो आपका कैमरामैन है वो इस पर खुसूसी तवज्जो दे सकता हाँ है जी, कि यहाँ पे आपकी वॉइस ठीक नहीं आ रही, और हाँ यहाँ जी, पे हाँ आपकी वॉइस जो है ना वो जी जी बिल्कुल, हेडफोन लगे हुए हैं तो उन पे वो देख सकते हैं। कैसा लगा आपको जब ये आपने ये चीज़ ईजाद की, और इसकी ईजाद के बाद आपको कैसी खुशी? मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि ये हमने डिवाइस ले ली है, इससे मेरा काम भी जो है ना वो कम हो जाएगा, तो बड़ा अच्छा लगा है। और सस्ते पैसों में जो है ना वो मैंने ईजाद की है। नहीं, वो पैसे तो देखिए एक अलग चीज़ है। अगर ये पॉडकास्ट के लिए अगर ये सोल्यूशन जो वो कामयाब है, और अगर इसको मज़ीद लोग अडॉप्ट करते हैं, तो इससे मज़ीद इस डिवाइस का नाम क्या आप रखना चाहेंगे? अभी जो है ना डिवाइस का नाम तो नहीं मैंने सोचा, लेकिन इसका कोई अच्छा नाम रखेंगे। इसका जो है ना वो दूसरी जो है ना महंगी डिवाइसेस से ज़्यादा अच्छा इसका नाम रखेंगे इंशाल्लाह। आप यानी कि इसका नाम फिर बिलाल ऑडियोनिक्स रखना चाहते हैं इंशाल्लाह। या अपने नाम ऑडियोनिक्स रखना चाह रहे हैं? अपने नाम के साथ। वेलकम राजा जी। जनाब राज साहब को वेलकम करते हैं ज़रा कामरान भाई, बाकियों को भी हम ज़रा चेहरा शनासाई आए। राज साहब एक यहाँ पे ऑडियो सेटअप टेस्ट हो रहा है, और राजा साहब राजा बड़ी साहब जो हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं। काफ़ी हैरान हो गए, मैं देख रहे हमारी थे पॉडकास्ट में इनका किरदार ये है कि इन्होंने हमारे कोई 2 टोटल अगर 20 हुई हैं तो 2 की इन्होंने थंबनेल्स डिज़ाइन किए हैं। हाँ। और जो हाफिज़ा वाला आइडिया दिया, वो कौन सा हाफिज़ा वाला आइडिया? हाफिज़ नईम साहब वाला। यार ये पॉडकास्ट करने का। हाँ, इनकी बस बहुत से और भी लोगों ने कहा था, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि और जब वो पॉडकास्ट हो गई थी, तस्वीर की जिन्होंने कमेंट किया था, नो आई कैन डाई पीसफुली। आप क्यों हंस रहे हैं? समझ आइए आपको मैंने क्या कहा? यदि में हंस रहे हैं ना। नहीं, यू कैन स्पीक सो वेल आई गेस। यस आई स्पीक इंग्लिश ओके, एंड व्हाट्स फास्टेस्ट। I can talk English, I can walk English. एक मिनट ऐसा जरा। एंड व्हाट्स अप, व्हाट्स द प्लान? Plan I manage podcast, introduce. Okay. And any new opportunity for the business? Yes, ये बिजनेस ही है मेरा। आई बिजनेस। Okay. Have a nice day. Like a confidence. Nice to अच्छा meet you. जैर भाई, तो यार ये एक बड़ा कारनामा इन्होंने किया है, डिवाइस ही बना दी इन्होंने। 5000 की ऑडियो डिवाइस रिकॉर्डर बना दी। ये नीचे देखे ना, ये हमने जाके लेके आते हैं हॉल रोड से, कोई 50,000 की, 1 लाख की, इस तरह बहुत की। महंगी। ये आपने खुद बनाई क्या? ये मैंने इन्होंने खुद खुद बनाई। क्या करें? हो गया ना। ये क्या है, इसकी टेक्निक क्या है? टेक्निक ये देखें, 3 कैमरे हैं वो। भाई टेक्निक आपने बता दी तो फिर आपका आइडिया हाँ। चोरी हो जाएगा। वैसे आप थोड़ा सा नहीं फिर भी नहीं ना बता सकते, ऑनलाइन नहीं ना बता सकते। हाँ भी फिलहाल तो जहाँ रखा हुआ बताएं। अभी तो वो सोच रहे हैं इस पे, वो मैंने वो क्या नाम है उसका, थिंक टैंक बनाया हुआ है।
तो वो सोच के बताएगा कि ये क्या इसका होगा। नहीं, अभी के इसको किस नाम से पुकार रहे हैं? अभी तो डिवाइस ही है, नहीं नहीं, कोई भी नाम रखा है। बिलाल एडोनिक्स। बिलाल ऑडियोनिक्स नहीं, वो जुगाड़ है, जुगाड़ हाँ प्रो है। जुगाड़, हाँ जुगाड़, जुगाड़ू सेटअप। तो जहर, तुम को पॉडकास्ट देखी तुमने? कोई एक देखी हो पूरी? पूरी मैंने देखी है। जाहिद छिपे वाली तुमने देखी थी? हाँ, कौन सी मतलब पॉडकास्ट पे एंजॉय अच्छा, आप नईम साहब के अलावा आप एक और भी हमसे तकाजा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप भाई वो साहब। ये है कि आपको किसी एक्ट्रेस के पास जाना चाहिए। यार मशवरे को ऐसे जिस पे हम अमल दरामद भी इधर नहीं, ये अनकरीब जो है ना, एक्ट्रेस तो नहीं है वो, दूसरा जो है ना आपको टच मिलेगा। टच मिल जाएगा। वो अभी मैंने देखी है, वो कौन, इकरार हसन की वाइफ है। तो वो भी जो है ना इंशाल्लाह। फीमेल को आप देखना चाहते हैं, फीमेल फेस को? नहीं, मैं एक्ट्रेस को देखना चाहता हूँ। लो तो वो की होंगे ने फीमेल फेस, रिकमेंडेशन देना, कोई सिर्फ फीमेल फेस नहीं। रिकमेंड करें कोई? कैमरा इधर लगा, तुसी नहीं सारा नहीं, बस ठीक सिस्टम। है, पीछे रहने देंगे। अच्छा कैमरे तो चल तू सोच ले पहले मामा, एडिटिंग में इतना टाइम नहीं है राजा जी, तुसी ते हमें जड़ा नहीं, कोई भी एक्ट्रेस को चलें पहले बिलाल भाई। स्टार्टअप लेने चाहिए। ठीक है। अच्छा बिलाल भाई, ये बताएं आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है? कब तक मत होती है? ਵੇਖਿਆ ਜੇ YouTube ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। और ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा ठीक है, बहुत होगी, बंद करो ना, देओ बस। एक्स्ट्रा देओ। ओ यार बिलाल भाई आपने तो नहीं आप करना मत जाओ। हाँ, आप टिकटॉक पे बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह, उसके बारे में बताएं। हाँ टिकटॉक पे भी हमारे अच्छे फॉलोवर हैं, तो आजकल मैं उस पर पोस्ट नहीं कर रहा, थोड़ी सी ट्रैवलिंग में थोड़ा सा मसला है, तो आजकल वो देखें PSL की वजह से। नहीं 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 नहीं, आजकल आपको कहीं भेज नहीं रहे। आजकल वो चाह रहे हैं कि आप ऑफिस में ही रहें, तो इस वजह से आपके ट्रैवलिंग इश्यूज आ रहे हैं। नहीं नहीं, वैसे भी PSL का ये इस्लामाबाद नहीं, जाना मुझे पता है। अंदर की बातें बता रहे हैं राजा जी, अंदर नहीं गल्ला दस रहे जे ऑनलाइन लिंक के इश्यूज आ रहे हैं, मैं जानता हूँ। आजकल वो चाह रहे हैं आप यहाँ पे तरबियत गाहें कवर करें। नहीं, वो खत्म रिकॉर्ड हो गई, उन्होंने अपलोड करनी है। राजा जी। हाँ हाँ, तुम वो करे थे ना ही किया करें ना। शादी के बारे में बात करें, शादी की। शादी के अरे बाद नहीं, शादी देना करो को। फौजान भाई, एक अहम बात है कि आपकी शादी कब है? हाँ, ये तो बहुत ही अहम बात है। इंशाल्लाह जनाब जल्द आपको दावत दी जाएगी रमज़ान के फौरी बाद, तो आप तैयारी अच्छा। करें। आप उसमें इनवाइटेड हैं विद फैमिली, चारों दिन। इंशाल्लाह हम आएंगे। ज़हर भी, आप भी। उनकी तो वाइफ ही नहीं है। इसमें तो हो सकता है वो, उनका मकसद ये है कि उतनी देर में हो जाएगा, सिर्फ वो आपको बता रहे हो हैं कि जाएगा फैमिली, इंशाल्लाह। वैसे आप अकेले नहीं जाना। इंशाल्लाह जाएंगे, सफर शिरकत मैंने करेंगे। क्या पहनेंगे? शलवार कमीज और वेस्टकोट। चलें, एक दिन का शलवार कमीज आपको मेरी तरफ से गिफ्ट होगा। देखा, ये होता है कैमरे का कमाल। नहीं यार, कैमरे के अलावा भी पहनते हैं। अच्छा ये चला। यार भी, आप क्या ज़ेब तन करेंगे? आप जो कहेंगे वो पहन के आ जाएंगे। अच्छा, मुझे क्या पहनना चाहिए वलीमे में? वलीमे पे आपको पैंट कोट आई डोंट वांट टू वेयर 3 पीस, आई डोंट लाइक इट। 2 पीस ही ठीक। फिर आप 2 पीस। शेरवानी का मौसम नहीं है वैसे, काफ़ी, लेकिन पहनी तो पड़ेगी। वो एक शेरवानी होती है, एक वो लंबी। लेना आप प्रिंस कोट ले लें। हाँ प्रिंस कोट। प्रिंस कोट बासिल के बरात पे पहने, शादियाँ बहुत हैं ना असल में, फंक्शंस बहुत सारे हैं, बासिल के उसमें पहनेंगे। बिलाल साहब, इसको बंद कर दें, अब निजी गुफ्तगू शुरू होगी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। तमीज़ से रहा है, निजी से कहें। हाँ अच्छा जी, ये आपने हमारी हाथ बात, नीचे करें सही तरह आगे। आपने हमारी बातें सुनी। वो की अंदर नहीं करना। इंग्लिश स्टे ट्यून। नहीं वो मैं भूल गया हूँ, लेकिन चलें, याद आ गया तो फिर सही। लेकिन बड़ा अच्छा लगा। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इंशाल्लाह अगली सी यू लेटर। सी यू। हाँ स्टे ट्यून, स्टे ट्यून, स्टे ट्यून। स्टे ट्यून।
अगली एपिसोड में जल्द मुलाकात होगी। अगली एपिसोड में जल्द मुलाकात होगी। एपिसोड ना फिर कहें अगली किस्त में आपकी अगली पॉडकास्ट में जल्द इंशाल्लाह अगली मुलाकात। पॉडकास्ट में इंशाल्लाह आप नहीं होंगे, बेफिक्र हुए। पॉडकास्ट है क्यों नहीं किया आप? नहीं मैं मेहमान जो है ना और भी इनवाइट करूँगा। गेस्ट के पीछे, कैमरे के पीछे होंगे आप। आज मैं ज़बरदस्ती आगे आ गई हूँ ना कैमरे को, और इंशाल्लाह फिर भी